मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। 2020 में बंदिश बैंडिट्स का पहला सीन आया था और इस सीज़न को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था क्योंकि इस सीज़न का जो स्टोरी कंटेंट था, स्टोरी लाइन थी और जिस तरीके से इस सीरीज़ को प्रेजेंट किया था वो भाई गज़ब का था। अब 4 साल बाद सीज़न 2 रिलीज़ किया गया है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दरअसल दोस्तों ये जो वेब सीरीज़ है एक तरीके की म्यूज़िकल ड्रामा है, मगर म्यूज़िकल ड्रामा सिर्फ ना हो करके इस वेब सीरीज़ का जो प्लस पॉइंट है वो है कलाकारों की परफॉर्मेंस। एक नंबर है भाई। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से शायद आप इस सीरीज़ को देखने के लिए मजबूर हो जाओ। सीज़न 2 में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। जहाँ पर सीज़न 1 ख़त्म हुआ था वहीं से कहानी को बढ़ाया गया है। सीज़न 1 में राधे संगीत सम्राट का खिताब जीत चुके हैं। अब इस किताब को जीतने के लिए, इस किताब को पाने के लिए उन्होंने संगीत का गहरा तप किया था अपने दादा राधे मोहन राठौड़ की मदद से। अब दोस्तों इस सीज़न 2 में कहानी को 3 साल आगे बढ़ाया गया है और पहले सीज़न में आपको पता लग जाएगा कि जो राधे मोहन राठौर है वो गुजर चुके हैं, मगर गुजरने से पहले राधे को संगीत की विरासत दे दी थी, साथ साथ घराने की जिम्मेदारी भी दे दी थी। अब राधे अपने परिवार को और जो संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। अब दूसरी तरफ जो तमन्ना है उसने रॉयल हिमालयन म्यूज़िकल स्कूल में एडमिशन ले लिया है ताकि वो म्यूज़िक की गहराइयों को जान सके और म्यूज़िक का एक तरीके से बेसिक सीख सके। मगर दूसरी ओर दोस्तों जो तमन्ना है वो एक तरीके की पॉपुलर सिंगर भी है, लोगों में लोग उसको जानते भी हैं, मगर उसके बावजूद उसने म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन लिया ताकि जो म्यूज़िक की जो गहराइयाँ हैं और जो अपनी असली आवाज़ है उसको पहचान सके। अब इस चीज़ में उसकी मदद करती है दिव्य दत्ता जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, मगर साथ साथ एक अच्छी म्यूज़िक टीचर भी है। मगर दोस्तों जो तमन्ना है वो राधे से काफ़ी दूर हो चुकी है। राधे एक अलग रास्ते पे है और तमन्ना एक अलग रास्ते पे है। अब कहानी में मोड़ तब आता है जब राधे मोहन राठौड़ यानी कि पंडित जी के बारे में एक किताब छपती है। हालांकि दोस्तों घराने के लोगों को इस किताब के छपने के बारे में पता होता है, बट क्या छप रहा है ये नहीं पता होता, इसकी जानकारी नहीं होती। अब पंडित जी के अहंकार के बारे में, स्त्री द्वेष के बारे में और साथ साथ जो उनका पारिवारिक कलेश होता है उन सब की जानकारी इस किताब में होती है। अब क्या होता है, ये सब जो जानकारी होती है ये सब जानकारी लोगों के सामने उजागर होने लगती है और उसके बाद राठौर परिवार का नाम खराब होने लगता है। अब जितनी भी पंडित जी ने अपनी जीवन में जो विरासत बनाई थी संगीत की, उसकी जो साख होती है वो दाव पे लगना शुरू हो जाती है। साथ साथ जो राठौड़ परिवार का समाज में तिरस्कार भी होने लगता है। अब दोस्तों समय आगे बढ़ता चला जाता है। उसी दौरान इंटरनेशनल बैंड चैम्पियनशिप की अनाउंसमेंट हो जाती है। अब राधे अपने परिवार की संगीत को विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उसको दोबारा जुटाने के लिए इस चैम्पियनशिप में भाग लेने की तैयारी कर देता है। हालांकि दोस्तों राधे के खिलाफ कई लोग हैं, उसकी माँ भी है और जो उसके ताऊ जी हैं वो भी हैं, मगर उसके बावजूद वो इस चैम्पियनशिप की तैयारी में जुट जाता है। और दूसरी तरफ तमन्ना जो अपने स्कूल के म्यूज़िक बैंड में शामिल है, उसने भी इस चैम्पियनशिप में शामिल होने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब दोस्तों समय का चक्कर ऐसा होता है कि दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं, बट उसके बावजूद भी किस्मत उन दोनों को आमने सामने लाके खड़ा कर देती है। अब देखने वाली बात है कि भाई कौन आगे निकलेगा। एक है शास्त्रीय संगीत और एक है मॉडर्न म्यूज़िक। तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, इन सब जानने के लिए तो आपको पूरी वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, सीरीज़ के अंदर 8 एपिसोड है और 8 एपिसोड थोड़े से बड़े हैं, इसीलिए आपको पेशेंटली इन सीरीज़ को देखना पड़ेगा। मगर जब आप इस सीरीज़ को देखोगे तो आप म्यूज़िक की एक अलग दुनिया में पहुंच जाओगे। इस वेब सीरीज़ के अंदर म्यूज़िक के अलग अलग वेरिएशन दिखाए हैं, रॉक, जैज़, पॉप, और इन सब स्टाइल को मिक्स करके एक नया म्यूज़िक तैयार किया गया है जो इस सीरीज़ में बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाया गया है, जिसको देख करके आपको मज़ा ही आ जाएगा। और भाई एक्टिंग की बात करें तो श्रेया और ऋतिक ने बहुत ही गज़ब का काम किया, बहुत ही शानदार काम किया। ऐसा लग रहा है कि दोनों ने अपने कंधों पर इस पूरी सीरीज़ को उठाया हुआ है। और बाकी जो और कलाकार हैं, शिवा छाबड़ा है, अतुल कुलकर्णी हैं, राजेश तेलंग हैं, दिव्या दत्ता है और साथ साथ अर्जुन रामपाल की स्पेशल परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज़ में 4 चांद लगा देती है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि भाई इस सीरीज़ ने अच्छे से सुर और ताल लगाए हैं तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है बिल्कुल जाके देखिए भाई। जैसे ही आप इस सीरीज़ को देखोगे आप अंदर से जुड़ जाओगे और आपका मन ही नहीं करेगा, ऐसा मन करेगा भाई जल्दी से सीरीज़ ख़त्म हो जाए। बिना ख़त्म किए आप इस सीरीज़ को छोड़ोगे ही नहीं। मुझे तो बड़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है सीरीज़।
खैर, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।